पूरे भारत की गणना आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। आज भारत का नौजवान एजेड हो जा रहा है, ना किसी प्रकार की कोई भर्ती हो रही है। अभी अगर एक बिहार में भर्ती हुई ना, वो भर्ती को आप ही के माध्यम से हमें जानकारी मिला कि वो तो लीक हो गया। तो भर्ती हो कहाँ रही है? और जो खड़े हैं ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये यहीं के नौजवान हैं। रोजगार चाहिए। पूरे 29 राज्य जो 28 स्टेट है ना, इन सभी जगहों के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमारी जब सरकार थी ना, तो रेलवे की स्थिति पता कर लेना आप तो और हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जानते हैं। हमारी सरकार थी ना, तो ट्रेन मालगाड़ी के हिसाब से चलता था। मगर जब मोदी जी की ट्रेन आई है ना, तो ट्रेन मालगाड़ी की जगह नहीं, मालगाड़ी की जगह में ट्रेन हो गई है। दो ट्रेन। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब धारा 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, देश में जो है अब कोई बाहर से कोई देख नहीं सकता। आपसे ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप हमें 370 को मत बताओ, हमें हमारे लिए राम मंदिर को मत बताओ यार। अच्छा स्कूल बनाओ, उन स्कूलों में टीचर लाओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताओ, रियल भगवान के बारे में बताओ। कहे मंदिर मस्जिद के नाम में लड़ाने में लगे हो पत्रकार भाई। एमपी में तो लगातार भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान थे। अब जो एमपी में भाजपा की सरकार नहीं है, वो ईवीएम की सरकार है। आप बता दो, वोट में आज डाला हूँ, 3 महीना बाद वो ईवीएम खुलता है, जिस ईवीएम में 100% चार्ज होता है। अब ये मशीन चल रही है ना, इसका चार्ज उतरेगा कि नहीं? उतरेगा। भाजपा कहती है कि अगर ईवीएम से बेईमानी होता तो कभी कांग्रेस सरकार जाती ही नहीं। पूरा विश्व में ठप्पे में वोटिंग होती है ना, तो क्यों ना हमारा ठप्पा वापस कर दो, अपना ईवीएम मोदी जी अपने घर ले जाए। चलिए ठीक। हम हैं जंतर मंतर पे और कल ही राहुल गांधी आए थे यहाँ पे। उन्होंने शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया भाजपा की सरकार पे, और आज कांग्रेस जो है यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है कि नौकरी दो, जंजीरें नहीं। जिस प्रकार से अमेरिका से भारतीयों को हाथों में जो है हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा गया, डंकी रूट से वो अमेरिका गए क्योंकि उन्हें भारत में नौकरी नहीं मिली, तो अपनी ज़मीनें बेचकर वहाँ गए। लेकिन वहाँ की सरकार ने जो उस तरह से व्यवहार किया, वो कितना शर्मिंदगी से भरा था, उसको लेकर अब जो है कांग्रेस जो है आक्रामक मूड में है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम जयप्रकाश पांडे, मैं अनूपपुर जिले से हूँ। ऐसा क्या हो गया? सरकार तो कह रही है कि अमृत काल चल रहा है, हर जगह भाई लोगों को रोजगार दे रहा है, आप लोग जो है बस लोगों को भरमा रहे करें। संसद में आपके नेता और सड़क पे आप लोग। सर पत्रकार महोदय जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पूरे भारत की गणना आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है। आज भारत का नौजवान एजेड हो जा रहा है, ना किसी प्रकार की कोई भर्ती हो रही है। अभी अगर एक बिहार में भर्ती हुई ना, वो भर्ती को आप ही के माध्यम से हमें जानकारी मिला कि वो तो लीक हो गया। तो भर्ती हो कहाँ रही है? और जो खड़े हैं ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये यहीं के नौजवान हैं। रोजगार चाहिए। पूरे 29 राज्य जो 28 स्टेट है ना, इन सभी जगहों के नौजवानों को रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य का स्तर मजबूत करना चाहिए, रेलवे की स्थिति और मजबूत करनी चाहिए। बद से बदतर हो गया है देश की स्थिति। पहले तो अंग्रेजों ने भी इतना प्रताड़ना लोगों को नहीं करते थे जितना ये मोदी सरकार कर रही है। भारत सरकार तो कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि हमारे समय में भारत की स्थिति जो है विश्व गुरु की बनती जा रही है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो एक सुई से लेके ऊपर चलने वाला हवाई जहाज तक हमने बनाया, कॉलेज बनाया, बहुत बड़े बड़े डैम डाब बहुत कुछ बनाया। मगर मोदी जी ना 5 किलो चावल को विकास समझते हैं, और ये डामर चिपकाने को विकास समझते हैं, और उसी को विकास कहते भी हैं। 5 किलो अनाज को ही बस विकास कर रहे हैं, उनके समय में और कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी एक काम बता दीजिए। आज से 20 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह जी थे, उस जमाने में जो काम हुआ, क्या आज हुआ? उनके लोग कह तो रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म कर दिया। आपने ये देखा, दिल्ली में मेट्रो रेल यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, उनके माध्यम से मेट्रो
किया गया था ना, मगर भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में 25 साल से भाजपा की सरकार है, आज तक मेट्रो का उद्घाटन नहीं हो पाया है, चालू नहीं कर पाया है। तो कैसी सरकार है, कैसी सरकार है, आप बताइए ना। मोदी जी के समय में कोई देश को आंख उठाकर देख नहीं सकता है। यार मोदी जी के जमाने में यार वो सामने देखो ना, 628 गांव चीन के कब्जे में चली गई है, 628 गांव। आप ही पत्रकार महोदय के माध्यम से जानकारी मिल रही है। आप तो हमारी नजर पाकिस्तान की ओर कर रहे हो, अब मजा वो मार रहा है चीन। आपने क्या चीन के विषय में बोला? नहीं बोला। चीन में तो आप बिरयानी लेने जाते हैं, शौक से जाते हो। बिरयानी लेने जा रहे तो हैं? क्या लेने जा रहे हैं? कहते हो चीन से हमारा दुश्मन। आप लोग जो है औरंगजेब को सम्मान करने वाले लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं। हम मैं आप पत्रकार महोदय जी आपको यह समझा देना चाहता हूँ, हमें औरंगजेब के बारे में मत बताइए। हम इतिहास पढ़े हैं, हम सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं। हमें आप कल के बारे में बताइए कि रेलवे का स्तर सुधरेगा कि नहीं, शिक्षा का स्तर सुधरेगा कि नहीं, एयरपोर्ट का स्तर सुधरेगा कि नहीं, सड़कों का। वंदे भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भारत की लोकल गाड़ियों की जाके स्थिति देखो, 200 लोगों की टिकट सीट होती है, 2 लाख टिकट बेच देते हो, उसके बावजूद भी विकास की बात करते हो। आप ही पत्रकार महोदय जी, 200, मेरा चंद सवाल, 200 सीट है, 2 लाख टिकट बेच दिए, कैसे जाएंगे? एक के सर के ऊपर बैठेगा, दूसरे के ऊपर बैठेगा। ट्रेन आने वाली 2029 में। बुलेट ट्रेन की बात यार, लोकल चलवा दे हम गरीब लोगों के लिए, बुलेट को अपने पास ही रख, हमारे लिए फिटफिटिया लगवा दे, फिटफिटिया वाली ट्रेन। लोकल ट्रेन नहीं चाहिए। अरे लोकल ट्रेन नहीं चाहिए। अरे अपने बुलेट को अपने जेब में डाल, अपने लिए साइकिल वाला ट्रेन चालू करवा दे, उससे कम से कम ये गरीब लोगों का जो है ना, ये स्टूडेंटों का, उनका भला होगा। हमारी जब सरकार थी ना, तो रेलवे की स्थिति पता कर लेना आप तो और हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जानते हैं। हमारी सरकार थी ना, तो ट्रेन मालगाड़ी के हिसाब से चलता था, मगर जब मोदी जी की ट्रेन आई है ना, तो ट्रेन मालगाड़ी की जगह नहीं, मालगाड़ी की जगह में ट्रेन हो गई है। 2 ट्रेन। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब धारा 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, देश में जो है अब कोई बाहर से कोई देख नहीं सकता। आपसे ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप हमें 370 को मत बताओ, हमें हमारे लिए राम मंदिर को मत बताओ यार। अच्छा स्कूल बनाओ, उन स्कूलों में टीचर लाओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताओ, रियल भगवान के बारे में बताओ। कहे मंदिर मस्जिद के नाम में लड़ाने में लगे हो पत्रकार भाई। आज इन नौजवानों को, भाजपा तो कहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का आदर्श थे ना। अगर कांग्रेस की सरकार न होती, कांग्रेस न होता, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान ही न लिख पाते। वो बापू थे ना, महात्मा गांधी थे ना। आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग आपातकाल लगाए थे, आप लोगों ने संविधान को खत्म करने की कोशिश की, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। बता दीजिए, हाँ आपने कांग्रेस पर निशाना साध, भाजपा की पहली नीति आप ही बता रहे हो, मंदिर। यार मंदिर की बात मत करो, रोजगार की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रेलवे की बात करो, विकास की बात करो। मंदिर मस्जिद को छोड़ो, मंदिर मस्जिद तो यहाँ है ना। मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती। मंदिर मस्जिद दिल में होता है, हर दिल में है मंदिर मस्जिद। तो रोजगार तो सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, वो तो कह रही कि भाई अपना बिजनेस। सरकार अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकती तो 75 साल के तो हो गए हैं ना, कुर्सी छोड़ दें। इस देश में 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये जो पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, तमाम ड्यूटी वाले हैं, ये सब 60 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। उसी प्रकार आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ कि मोदी जी छोड़ दीजिए कुर्सी। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते नौजवानों को, तो आपको इस कुर्सी में बैठने की अमृत काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यार इतना धूप काल चल रहा है। धूप तो हमेशा रहती है, धूप ऐसा थोड़े कि मोदी जी करवा दें। काल चल रहा है, ये अमृत नहीं, विष काल। विष काल मतलब ये समझो, जगह जगह दारू का दुकान, गांजे का दुकान, कोठे का दुकान, चरस का दुकान। अब आप कर रहे हो अमृत काल। सरकार कह रही है ना। सरकार कह रही ना, तो सरकार को आप बताओ ना कि सरकार पहले एक दुकान दारू का खुलता था, आप तो 100 दुकान एक ही जगह खोल दिए हैं। पीने वाले से ज्यादा शराब का दुकान खुलवा दिए हैं। एमपी में तो लगातार भाजपा की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान थे। अब जो एमपी में भाजपा की सरकार नहीं है, वो ईवीएम की सरकार है।
आप बता दो, वोट मैं आज डाला हूँ, 3 महीना बाद वो ईवीएम खुलता है, जिस ईवीएम में 100% चार्ज होता है। अभी ये मशीन चल रही है ना, इसका चार्ज उतरेगा कि नहीं? ईवीएम की सरकार होती उतरे- तो भाजपा कहती है कि अगर ईवीएम से बेईमानी होता तो कभी कांग्रेस सरकार जाती ही नहीं। पूरा विश्व में ठप्पे में वोटिंग होती है ना, तो क्यों ना हमारा ठप्पा वापस कर दो, अपना ईवीएम मोदी जी अपने घर ले जाए। चलिए ठीक है, तो ये भारतीय युवा कांग्रेस के लोग हैं जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि किस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मंदिर मस्जिद जो है वो हृदय में होता है, आस्था का सवाल है। मंदिर मस्जिद को हमारे आस्था के लिए छोड़ दीजिए, हमें काम चाहिए, काम दीजिए। किस प्रकार से काम की तलाश में जो है भारत के लोग बाहर जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।